अनुभव 3। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। शुक्र महादशा से संबंधित एक और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन मैं इनिशियली वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता देता हूं कि ये जो एक्सपीरियंस मेरे पास आया है, इन्होंने शुक्र महादशा प्लस केतु प्लस बुध महादशा तीनों को कंबाइंड करके, और इन्होंने थोड़े से अपने लाइफ के सिनेरियोज भी बताए हैं कि ओवरऑल कैसे ये ग्रहों पे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इनको आज विश्वास हो चुका है कि एस्ट्रोलॉजी या प्लैनेट्स, ग्रह, पूजा पाठ और भगवान में कितनी शक्ति है या कैसे वो चीज़ें काम करती हैं एक व्यक्ति के जीवन में। तो डॉक्टर साहिल का ये एक्सपीरियंस है और अल्मोड़ा से इन्होंने ये भेजा है, और ये लिखते हैं कि हम जो हमारी फैमिली है बहुत छोटी सी फैमिली थी। मैं खुद यानी कि ये डॉक्टर साहिल, इनके भाई समीर, छोटे भाई समीर पेरेंट्स के साथ ये रहते थे। और जो फादर थे इनके, उनको ड्रिंक करने की आदत थी। बहुत ही माहौल ख़राब था, बचपन से ही इन्होंने देखा है कि घर का माहौल काफ़ी ख़राब था। और माता पिता में इनके यानी कि झगड़े हुआ करते थे, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्होंने दिक्कतें झेली हैं। और पिता जो हैं वो शराब पीकर आम तौर पर किचन से सामान बाहर फेंक दिया करते थे। और हमारा घर हाइट पे था, इनका घर जो हाइट पे था, तो हाइट पे होने की वजह से जो भी हाउस होल्ड, जितनी भी किचन से संबंधित या कोई भी हाउस होल्ड घर से रिलेटेड जो सामग्री होती थी, सामान होता था, उसको इनके फादर शराब पीने के बाद फेंक दिया करते थे। और लिखते हैं कि घर का माहौल बहुत ही ख़राब था। मुझे और मेरे भाई को बहुत बुरी तरह से पिताजी पीटते थे। स्कूल जाने आने का टाइम फिक्स था, खाने का, वॉशरूम जाने का, खेलने का, पढ़ने का, हर चीज़ का टाइम फिक्स था। दूसरे बच्चों के जैसे नहीं। बचपन से ही दिमाग में टेंशन थी। अभी तो क्या कहूँ, युवा अवस्था में नहीं, बचपन से ही। यानी कि बोलने का मतलब है कि एक व्यक्ति को जैसे यंग एज में अपनी घर परिवार नौकरी से संबंधित टेंशन्स होती हैं, लेकिन इनका लिखना है कि बचपन से ही इनका जो एक दिमाग था उसमें टेंशन बचपन से ही ऑक्यूपाइड थी। पिता से पिता वाली कभी भी फीलिंग नहीं आई, हिटलर वाली फीलिंग आती थी। कई बार मार से बचने के लिए मैं और मेरा भाई एक दूसरे पर ब्लेम लगाते थे। माँ खुद उनको ड्रिंक परोसती थी, यदि ऐसा ना करती तो पिटती थी। खैर, जैसे तैसे बचपन बीता। मेरा सिलेक्शन कुछ समय के पश्चात सैनिक स्कूल में हो गया। वहाँ घर से ज़्यादा अच्छा लगने लगा। जितने दोस्त होम टाउन में नहीं बने थे, उतने वहाँ जाकर बन गए। सैनिक स्कूल में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, 12th कंप्लीट करने के बाद कुछ बड़ा तो नहीं कर पाया। आर्मी में नहीं जा पाया। जाता भी कैसे, बचपन में पिता की मार खाने से दिल मेरा इतना कमज़ोर हो गया था कि आर्मी में क्या ही जाता। बट डेंटिस्ट बन गया। खुद का क्लिनिक खोला। खुद का क्लिनिक बुद्ध की महादशा के अंतिम फेस में खोला था। होम टाउन में आना बहुत ही कम हो गया था। मुझे नफ़रत हो गई थी उस घर से, लोगों से, आसपास के एरिया से। वाइब्रेशन सही नहीं थी वहाँ पर। मन घुटता था मेरा। इस दौरान छोटे भाई ने केमिस्ट्री में एमएससी कर ली और प्राइवेट स्कूल में बहुत ही कम पैसों में जॉब कर रहा था। बुद्ध की दशा के जाते जाते मेरी शादी भी हो गई। पढ़ी लिखी सुंदर वाइफ भी मिल गई। मेरी शादी तक मेरे फादर की तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी थी, सेहत खराब हो चुकी थी। कांपते हुए हाथों से उन्होंने मेरी शादी के रिचुअल्स किए, जैसे कि सांस का भारी होना वगैरह। तो तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी ड्यू टू जो भी ड्रिंक करने की उनकी एक आदत बन चुकी थी। उनके शराब पीने का एक फ़िक्स टाइम होता था। बाय स्कूटी वो जाते थे शाम को डेली। कोई मंगलवार नहीं, कोई कुछ नहीं। और शादी के 6 महीने बाद केतु की दशा के प्रारंभिक चरण में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। केतु में मेरे भाई के साथ, छोटे भाई के साथ मतभेद भी हो गया।
चाकू तक मार दिए, चाकू घूम दिए छोटे भाई ने, जिसके साथ बचपन बीता था। कुछ प्रॉपर्टी को लेकर दिक्कत चल रही थी हम दोनों के बीच में, जो बढ़ गई। तो प्रॉपर्टी को लेकर कुछ डिस्प्यूट हुआ होगा, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा मतभेद बढ़ गया। और मैं अपनी लाइफ में सेटल हो गया था, लेकिन वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाया। तो यही सोचकर वो दिल्ली चला गया, बीपीओ में जॉब कर ली। और फादर की, देखिए फादर की इन्होंने लिखा है कि फादर की जो ड्रिंक करने की हैबिट थी वो दोनों इन बच्चों में भी आ गई थी, दोनों बेटों में भी आ गई थी। तो ड्रिंक करता था वो, और हम दोनों को ये बचपन से मिला है। उसका भी दिल्ली जाकर अफेयर हुआ और शादी हुई, एक बच्ची हुई। वाइफ बहुत ही गलत मिली उसका। बच्चे बच्चे उठाने का, अच्छा, ये जैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग में उसकी वाइफ जो है छोटे भाई की इन्वॉल्व थी। 800 से 1000 किलोमीटर तक चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थी, यानी कि बच्चों को छोड़ देती थी 800 से 1000 किलोमीटर दूर पर, बच्चों को जाके वहाँ पे ये चीज़ करते थे। और इस गम में भाई ने ज़्यादा पीना शुरू कर दिया, घर आने से मना कर दिया। माँ ने भी उसकी काफ़ी हेल्प की, लेकिन घर आने से मना कर दिया। तो इनके भाई ने जो है वो इसी गम में, क्योंकि उसकी जो वाइफ थी वो अच्छी नहीं मिली, यानी कि इस गलत कार्य में वो इन्वॉल्व थी, तो उसने पीना शुरू कर दिया। और इस गम में ज़्यादा पीना शुरू कर दिया। कुछ समय के पश्चात उसकी भी डेथ हो गई। तब मेरी केतु में मंगल चल रहे थे। डेथ होने के बाद 3 दिन तक बॉडी 11th फ्लोर पर पड़ी रही। बदबू से पता चला। उसकी जो बच्ची थी वो भी हमने रखने से मना कर दिया, नाना नानी को दे दी। वाइफ ने जेल से ही प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग केस कर दिया। बेहद परेशान रहा। देखिए केतु की जो महादशा का पीरियड इनका चल रहा था, उस दौरान एक तो फादर की डेथ हुई इनके, और सेकेंडली इनका शादी तो उससे पहले हो गई थी, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन भाई के साथ डिस्प्यूट इनका बढ़ गया। यानी कि 2 मेल मेंबर्स को इन्होंने खोया है, एक फादर और दूसरे छोटे भाई। और इसके अलावा कोर्ट केस का सामना भी इनको करना पड़ा। इसके अलावा और भी काफ़ी परेशानियों को झेल रहा हूँ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। अच्छा, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग तो जैसे मैंने बताया कि केस कर दिया। जहाँ क्लिनिक था वहाँ से रोड निकल गई, नई जगह ली, बिजनेस एस्टेब्लिश किया फिर से। अभी भी प्रॉपर्टी के हिस्से के लिए केस सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। और शुक्र की दशा इन पर शुरू हो गई है वैसे। और अभी काफ़ी रिलीफ है, पैसा भी आया है, नई गाड़ी भी ली है। वीकेंड पर मूवी जाते हैं। खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी टेंशन हो जाती है। पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, खुद से घर तोड़कर नया बनाया है। ड्रिंक करने की आदत नहीं छूट रही, बढ़ती ही जा रही है समय के साथ। कोर्ट केस अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। बीडीएस के दौरान जो इन्होंने कोर्स किया था, जो डेंटिस्ट का, तो जो डेंटिस्ट का कोर्स किया था उस दौरान जो लोग फ़ोन नहीं करते थे फिर से लाइफ में आ रहे हैं। बिकॉज़ मेरी फेसबुक पर वाइफ के साथ पिक्स को देखकर जो भी चेंजेस हुए हैं, मेरे स्टेटस को देखकर, उसके दौरान मुझे लोगों ने फिर से कांटेक्ट किया है। सच में ग्रह दशा कमाल है। शायद तभी कहा जाता है कि फर्श से अर्श और अर्श से फर्श तक का सफ़र ग्रह ही तय करवाते हैं। नाउ आई एम टोटली चेंज्ड माई सेल्फ। ग्रह, महादशा, अंतरदशा, भगवान, पूजा पाठ में बिलीव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो मैंने झेला है इन दशाओं में, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा सफ़र ना करे। आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। डॉक्टर साहिल की यदि ग्रहों की स्थिति की बात करें तो देखिए इनकी मिथुन लगन की कुंडली है। चतुर्थ स्थान में इनके गुरु और केतु की युति है। सप्तम स्थान में इनके मंगल विराजित हैं। नवम स्थान में इनके चंद्र विराजित हैं। दशम स्थान में शुक्र
और राहु की युति है। एकादश भाव में सूर्य और शनि की युति है और द्वादशेष इनके बुध विराजित हैं। तो दोस्तों ये इन्होंने अपनी एक मिक्स ही है, ये शुक्र की महादशा का, केतु की महादशा का, बुध में इन्होंने, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बुध की महादशा में इन्होंने अपना क्लिनिक खोला। ऑलमोस्ट इनका पीरियड जो है वो एजुकेशन को ग्रहण करने में ही निकल गया और सैनिक स्कूल में उस दौरान ये थे। हालांकि उस दौरान इनकी काफ़ी फ्रेंड सर्कल में भी इजाफा हुआ, शादी हुई, अच्छी वाइफ मिली, पढ़ी लिखी सुंदर वाइफ मिली और उसके पश्चात केतु की महादशा में सबसे पहले यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर इनके फादर की डेथ हो जाती है। और इसके अलावा जिस भाई के साथ बचपन बीता उसकी भी डेथ हो जाती है और उसके साथ काफ़ी डिस्प्यूट भी बढ़ा। भाई की वाइफ ने प्रॉपर्टी के चक्कर में इन पर एक कोर्ट केस लगा दिया। कोर्ट केस लगने के कारण ही काफ़ी डिस्टर्ब रहे। अभी इनका 7 साल का वो पीरियड, केतु की महादशा का पीरियड तो निकल चुका है, लेकिन शुक्र की महादशा का यानी अभी हाथ 1 साल ही हुआ है जैसे ये लिखते हैं। और उसमें काफ़ी चेंजेस इनको देखने को मिल रहे हैं, जो इन्होंने धीरे धीरे चेंजेस अपनी लाइफ में होते हुए देखे हैं। तो उसी को इन्होंने अपने इस वीडियो के माध्यम से, इस जो भी एक्सपीरियंस है उसके माध्यम से हमारे साथ शेयर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो डॉक्टर साहिल की लाइफ से संबंधित। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और साथ में सजेशन भी ज़रूर दीजिएगा कि आने वाले समय में मैं किस तरह के और वीडियोस लेके आऊँ आप लोगों के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।